गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, बिहार के एक मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश की। सीबीएसई में कम नंबर आने के चलते, सीबीएसई बोर्ड में, तो क्या हमारे बच्चे इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं? आज का सवाल है। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष, सबसे पहला दोष समाज का है। दूसरा दोष गार्जियनशिप का है। तीसरा दोष स्कूल का है। आज हमारे समाज में सिर्फ साइंस पढ़ना और डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये हमारी समाज की पहली प्राथमिकता होगी। अगर आपका बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो समाज में ज़्यादा सम्मान मिलता है। उसी चक्कर में ये नंबर का सिलसिला, डिमांड बढ़ता गया। पर ये भूल गए कि एग्जाम के पेपर में पास होना कोई मायने नहीं अगर आप जीवन के पेपर में पास नहीं होते हैं। दोनों दो चीजें। एग्जाम से जीवन का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है एग्जाम के पेपर में आप जीरो हैं और जीवन के पेपर में आप हीरो हैं। हमारे पास कई एक उदाहरण है। धीरूभाई अंबानी सिर्फ 9th क्लास पास थे। एमडीएच मसाला बनाने वाले बुजुर्ग जो लाहौर से दिल्ली आए थे और दिल्ली में अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे, वो सिर्फ 8th क्लास पास थे। हमारे अडानी जी, वो भी 12th क्लास ही पास है। ढेर ऐसे क्रिकेटर हैं जो 9th क्लास 10th क्लास पास हैं। अधिकतर क्रिकेटर का यही हाल है, अधिकतर एक्टर का यही हाल है। हमारे कई एक ऐसे लीडर हैं जो 9th पास हैं, 8th पास हैं, फिर भी जीवन के पेपर में अव्वल है। हमारे साथ हमारे ही क्लास में एक सहपाठी पढ़ता था। वो 9th क्लास में क्रॉस कर दिया और उसने पढ़ना छोड़ दिया। 1 साल पहले मुलाकात हुई तो पता चला 15 साल से वो अपने गांव का मुखिया है। तो हर किसी में टैलेंट होता है। भगवान की कलाकृति है मानव, और ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है। हाँ, गलती हमारी होती है। अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं और मैं चाहूं कि 40 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, असंभव है, और किसी भी तरह मैंने बना भी दिया, तो मात्र उसमें 5 डॉक्टर सफल होंगे, जिसको कि डॉक्टरी पैसे में आनंद आता है, और बाकी 36 बच्चे असफल होंगे, जिसको कि उस पैसे से कोई लेना देना नहीं। तो यही हाल होता है। हर आदमी में टैलेंट होता है, लेकिन गलती हमारी होती है। आज वो बच्ची नंबर के दौर में, नंबर थोड़ा सा कम आ गया, इसके चलते सुसाइड कर रही है।
अगर ऐसा होता तब आप न्यूटन को नहीं पढ़ते। न्यूटन मात्र एक ही सब्जेक्ट में पास करता था, बार बार न्यूटन को क्लासरूम से निकाल दिया जाता था। एक रोज की बात है कि न्यूटन बड़ी निराश होके एक पेड़ के नीचे बैठा, सेब के पेड़ के नीचे बैठा, और वहीं से सेब गिरता हुआ देखा और वहीं से गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का सिद्धांत निकला। आप आइंस्टीन को पढ़ते हो, आइंस्टीन प्राइमरी क्लास में 5 बार असफल हुआ। आइंस्टीन की सफलता के पीछे उसकी मां की ही हाथ है। आइंस्टीन को उस स्कूल से निकाल दिया, मां को लेटर थमा दिया गया कि आपका बच्चा मेरे स्कूल पे पहुंच। जब आइंस्टीन ने पूछा कि मां क्या इस लेटर में लिखा है, तो मां ने बोला ये स्कूल तेरे लायक नहीं है। फिर जब आइंस्टीन एक दिन साइंटिस्ट बन जाता है, मां नहीं रही, वो लेटर आइंस्टीन के हाथ लगता है और आइंस्टीन जैसे ही लेटर खोलता है, आइंस्टीन रो पड़ता है। उस लेटर में साफ लिखा था कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में बोझ है। तो हम आइंस्टीन को नहीं देखते, हम न्यूटन को नहीं देखते। जब आपके जैसा बच्चा अगर रहता तो, अरे नंबर कम आ गया तो क्या हुआ? नंबर कमाना, इससे टैलेंट को नहीं आंका जा सकता है। उसने ज्यादा रख लिया इसलिए उसको नंबर ज्यादा आ गया। आपने रट नहीं सका इसलिए कम आ गया। पर हमारी एजुकेशन रटने के आधार पर तय नहीं होता है, भले ही नंबर रटने के आधार पर तय होता है। इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट आप में कम है। सोचो, 5 क्लास में 5 बार फेल हो गया, क्या टैलेंट कम हो गया? आइंस्टीन को आप आज भी पढ़ते हो, अब पढ़ते रहोगे जब तक पृथ्वी रहेगा। न्यूटन को पढ़ते रहोगे। न्यूटन अगर ये सोच लेता तो न्यूटन को आप नहीं पढ़ते। तो माता पिता का सरासर गलती है ही, और गलती स्कूल प्रबंधक का भी, जो सिर्फ नंबर के होड़ में लगा रहता है, रटंत विद्या के होड़ में लगा रहता है। सिस्टम का भी गलती। और आजकल हम लोग बच्चे को रोबोट बनाना चाहते हैं, और रोबोट में जैसे ही खराबी होता है तो काम ही नहीं करता है। उसी तरह से हमारा बच्चा अगर कम नंबर लाता है तो वो हैंग करने के बारे में सोचने लगता है कि अब हम इस दुनिया में रह के क्या करेंगे। जैसे मोबाइल का कीबोर्ड खराब हो जाए तो कितना भी आप परिश्रम कर लें, मोबाइल खुलेगा नहीं। उसी तरह आज हमारे बच्चे हो गए कि थोड़ा सा नंबर कम आ गए तो दाइंड करने के बारे में सोचने लगे। क्या हम मशीन तैयार कर रहे हैं? सोचना होगा। मशीन और मानव में यही अंतर है। मशीन अगर एक बार खराब हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, पर मानव का इलाज हो सकता है। मानव के लिए रास्ता बने हुए हैं। सोचने और समझने का शक्ति मानव के पास दिया गया है, लेकिन मशीन के पास सोचने और समझने का शक्ति नहीं है।
जो मानव ने क्रिएट करके दिया बस वही सोच सकता है, पर मानव दूसरा रास्ता भी तलाश सकता है। पर हम अपने बच्चे को आज रोबोट बना दिए, और यही कारण है कि हमारे बच्चे सीबीएसई में बोर्ड में कम नंबर आने के चलते सुसाइड करने पर आतुर हो गए। धन्यवाद।